62(1)(f) के तहत ताहियात नाअहली केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल की इलेक्शन एक्ट की हमायत, ताहियात नाअहली फैसले का दोबारा जायजा लेने की दरख्वास्त। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने पूछा, अटॉर्नी जनरल आपका मौक़िफ़ क्या है? इलेक्शन एक्ट चलना है चाहिए या सुप्रीम कोर्ट के फैसले? इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत से दरख्वास्त है कि ताहियात नाअहली के फैसले का दोबारा जायजा ले, जबकि इलेक्शन एक्ट की तायीद करूंगा क्योंकि ये विफाक का बनाया गया कानून है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आर्टिकल 62 और 63 में फर्क क्या है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 62 मेंबरान की अहलियत जबकि 63 नाअहली से मुतालिक है। आर्टिकल 62 में नाअहली की मुद्दत दर्ज नहीं बल्कि ये अदालत ने दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब तक अदालती फैसले मौजूद हैं, ताहियात नाअहली की डिक्लेरेशन अपनी जगह कायम है। इस पर जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि इलेक्शन एक्ट भी तोला गाहों में हो चुका है, इसको चैलेंज भी नहीं किया गया। हम पार्लियामेंट को कानून साजी का नहीं कह सकते। आइन की कौन सी शेख अदालत को इजाजत देती है कि पार्लियामेंट को कानून साजी का हुक्म दे? हर इदारे को अपनी हदूद में रहना चाहिए। लापता अफराद केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समाअत कल तक मुलतवी। लगता है कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि इंतखाबात ना हो सकें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। PK 91 रिटर्निंग ऑफिसर को पेशावर हाई कोर्ट से मुअत्तल करने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के अपील मंजूर। रिटर्निंग ऑफिसर की मुअत्तली का पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी या गैर आईनी इक़दाम नहीं किया। अदालत के रिमार्क्स। PTI के पास बल्ला रहेगा या नहीं? इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन केस का बुनियादी फरीक है। यकतरफा कार्रवाई के तहत फैसला मुअत्तल किया गया। 9 जनवरी तक मुअत्तली का फैसला वापस लिया जाए। डिवीजन बेंच के सामने केस पर दलाल देंगे वकील इलेक्शन कमीशन। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में जमानत में तोसी। ड्यूटी जज अहमद अरशद महमूद ने समाअत की। प्रोसिक्यूशन की जानिब से कोई भी अदालत में पेश ना हुआ। बानी PTI को अदालत में पेश करने के हवाले से रिपोर्ट भी जमा ना करवाई जा सकी। आइंदा समाअत 16 जनवरी को होगी। N130 नवाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ दायर अपील पर एतराज आए। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहियात नाअहल करार दिया, इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर ने हक़ाइक़ के बरक्स इनके कागजात मंजूर किए। कागजात नामजदगी मुस्तरद करने की इस्तदा। यूसुफ रजा गिलानी समेत 28 सेनेटर्स के असासों की तफसील जमा ना हो सकी। 15 जनवरी तक की मोहलत। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 15 जनवरी तक असासों की तफसीलात जमा ना कराने वाले सेनेटर्स की मेंबरशिप मुअत्तल कर दी जाएगी। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर करने का आज दूसरा रोज। लाहौर, कराची, कोयटा और दीगर शहरों में भी अपीलें दायर करने का सिलसिला बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट में 9 एप्लीएंट ट्राइब्यूनल तश्कील दिए गए और आरोज के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज लाहौर पहुंचेंगे। 3 रोज़ा क़याम मुतवक्के है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से अहम फैसले होंगे। आम इंतखाबात के हवाले से मुहिम और मंशूर पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में बातचीत की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के लिए उनके घर पहुंचे। निगरान वज़ीर आज़म ने चौधरी शुजात हुसैन से उनकी खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात के दौरान उनकी सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि चौधरी शुजात पाकिस्तान के मोतबर सियासतदान है। उनकी खैरियत दरियाफ्त करने आया हूँ। चौधरी शुजात ने हमेशा रवादारी और मुफाहमत की सियासत की है।
7 करोड़ डॉलर के केस। पाकिस्तान की IMF को तमाम शराइत पर अमल करने की यकीन दहानी। IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास की तस्दीक। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर पहले जायजे की तकमील करेगा ताकि स्टैंड बाय प्रोग्राम के तहत 70 करोड़ डॉलर की दूसरे किस्त 11 जनवरी 2024 को जारी हो सके। पेशावर पुलिस की बरवक्त कार्रवाई शिद्दत पसंदों का बड़ा हमला पिस्पा कर दिया। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए दहशतगर्दों का मंसूबा नाकाम बना दिया। 8 से 10 शिद्दत पसंद पुलिस थाना और चौकी पर हमला करना चाहते थे। खैबर और पेशावर के बॉर्डर एरिया नस्ब थर्मल वेपन ने दहशतगर्दों की नकलो हमल को कंट्रोल किया। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी, मजीद 180 से ज्यादा अफराद शहीद हो गए। सिवनी हमलों में शोहदा की तादाद 21,800 से ज्यादा हो चुकी, 56,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके। गजा की 70% रिहायशी इमारतें तबाह, 23 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो गए। अस्पताल खंडर बन गए, सहूलियात नाफिज। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दूसरे रोज भी मस्बत रुझान बरकरार, 600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 65,000 पॉइंट से ऊपर ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कदर में 14 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 282 रुपए पर जा पहुंचा।